बनना है। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, है ना। तो ये किसने सोची? ये सोच थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी बहनों को चूल्हे से मुक्त करना है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, इसलिए हर घर में सिलेंडर प्रोवाइड कराया उन्होंने। ऐसे ही उन्होंने हम सबको शौचालय करवाए। आपको पता है बाहर जाते हैं ना, सुलभ शौचालय भी नहीं होते। आप यूएस जाओ, यू टू पे, आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद भी सुलभ शौचालय अवेलेबल नहीं है वहां पर। परेशान होते हैं लोग। हमारे देश में जगह जगह सुलभ शौचालय है। किसकी वजह से है? बिल्कुल अपने घर में सबके, यहाँ तो पहले से ही थे, और हमारे गांव में, हमारे अपने गांव में अगर हम जाए तो भी अब हर घर में शौचालय भी हैं। और आज मुझे लगता है हमसे ज्यादा हाईटेक गांव के लोग हैं। हर घर में आपको एसी भी नजर आएगा, गैस भी नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा। और वो लोग आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। ध्रुव दीदी जो हम लोग बोलते हैं, लखपति दीदियां जो हमने बनाई है। किसी ने सरस मेला देखा है? किसने देखा है जाके? आपने देखा है? आप सबको भी मैं निवेदन करूंगी, सरस मेला हमारी आत्मनिर्भर बहनों की एक मेला है। ये मोदी जी के माध्यम से जो एमएसएमई का लोन मिलता है हम बहनों को, उसके माध्यम से बहनों ने जो काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनका एक मेला लगा हुआ है इंडिया गेट के पास में। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देख कर आइए। और देख कर आइए कैसे बहनें, गाँव की बहनें केले के जो स्टेप होता है उससे टोकरियां बनाती हैं। मणिपुर से बहनें आई हुई हैं, साउथ इंडिया से बहनें इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां बनाती हैं जो हैंड वोवन साड़ीज हैं। और भी विभिन्न तरीके की लकड़ी की काविंग है जो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती है हर जगह। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोग ये सब चीजें देखिए, क्योंकि हम सब बहनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम उनका खरीदारी करेंगे तो हमारी बहनों का फायदा होगा, है ना। हमें तो दिवाली की शॉपिंग करनी है ना सबको, तो क्यों ना हम अपनी बहनों के माध्यम से ही खरीदें। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष, जोन चेयरमैन एनसीडी योगिता जी मौजूद है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे मंच से चलने के लिए लक्ष्मी जी को बोलूंगी। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यकारी से निगम पार्षद हमारी बड़ी बहन योगिता जी है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे दीदी का। से कंधा मिला के महिला मोर्चा में बहुत अच्छे से काम किया सरिता तोमर, और मेरे साथ ही प्रदेश में मेरे सहयोगी के रूप में अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष शिखा और पिंकेश, जिसका स्नेह प्यार मेरे साथ बहुत पुराना है, मतलब महिला मोर्चा से भी पुराना वाला। और आई हुई सभी बहनें, गीतांजलि और लक्ष्मी जी और सभी बहनें, आप सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर दिन आत्मनिर्भर की बात करते हैं। अब उस आत्मनिर्भर भारत में क्या आता है कि जो भी चीजें हमारे देश में, बी इंडियन बाय इंडियन, हम हिंदुस्तानी चीजें खरीदेंगे। उसका खरीदने का से फायदा क्या होगा? देखो, हम बहुत छोटी छोटी चीजें ही खरीदते हैं, बट जब वो इंडियन नहीं होती तो वो पैसा बाहर चला जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो, किसी ने इतने सालों में बात ही नहीं करी। हम सब गांधी जी को याद करते हैं, गांधी जी के चरखे को याद करते हैं, सूती को याद करते हैं, बट आज हम ये भूल गए कि देश की
आजादी में उस चरखे का भी बहुत सहयोग है। चरखे का मतलब ये नहीं है कि आज आपने घर में कपड़े को सूखना है और बांधना है, बट हमें जो भी हमारे देश में बन रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बस हमको अपने जब भी कोई सामान देखते हो बहुत सारे तो प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें जानकारी नहीं होती। अब हम सभी कॉलगेट खरीदते जा रहे सालों साल से, क्या कॉलगेट की कंपनी का नाम भी हिंदुस्तान करके लिमिटेड है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। जब हम एक तो ऐसा तो कोई यहाँ पे नहीं होगा जो टूथपेस्ट यूज ना करता हो, पर क्या हम डाबर का, क्या हम दंत का, जो भी इंडियन या किसी संस्था द्वारा बनाया, किसी एसएचजी ग्रुप द्वारा बनाया हुआ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही चाहे आपके घर में मसाले हो, आपकी किचन का आइटम, आपकी बाथरूम के आइटम, आपके खरीदने वाले, लेकिन कपड़े तो बहुतायत में यहाँ बैठी हुई बहनों को जो भी सुंदर साड़ी पहनी हुई है वो सब इंडियन, हम सब ने पहने भी पहना, मंच पर भी कोई ऐसा नहीं, सामने भी कोई ऐसा नहीं। और आज तो जीन्स भी हम बना रहे हैं, अश्विनी जीन्स जो बनती है, जीन्स पूरे देश में हर ब्रांड जो बन रहा है उसको सप्लाई अश्विनी वाले को, ठीक है। बात वेस्टर्न इंडियन कपड़ों की नहीं, बट हमारे देश का ब्रांड है क्या वो, हमारे देश का बनाने वाली महिला या पुरुष उसको बना रहे हैं, तो हमको ये काम करना है, ठीक है। हम जब अब दिवाली पे हम लोग कई बार चाइनीज सामान थोड़ा सस्ता भी होता है, उसकी क्वालिटी भी फिर वैसी ही होती है। मेरा आग्रह है जो किसी को देना है, जो हमने घर में इस्तेमाल करना है, 100% नहीं तो कम से कम इस बार 50% खरीदारी अपने देश पे बनी हुई चीजों की करनी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो हमारे लोग हैं ना उनको भी क्वालिटी वाली चीजें बनानी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के इस आयोजन पे। मैं साधुवाद देती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा, आपका नाम क्या है 7 नंबर पे जो है? आप ही, आप खड़े होइए। शीला जी, एक बार शीला जी के लिए तालियां दो। वो जज्बा जब वो यहाँ चल रही थी ना, उनके अंदर जज्बा किस किसने ध्यान से देखा कि वो, हम बहुत खुश हुए थे। एक बार और दोबारा आप यहाँ से वहां तक उसी जज्बे से उन्होंने अपनी कमर पे बांध रखी है बेल्ट, बट वो वहां पे ये इस देश के जज्बे को फैलाया, ठीक है। बहुत बहुत आभार आपका। हम सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई कितने अच्छे से साड़ी को कैरी कर रहा है, बहुत सारी महिलाएं, आप बहुत सारे लोग, बहुत सभी ने अच्छे से पहना है। बस आज का एक ही वो है कि हमारे अंदर हमारी संस्कृति झलके, ठीक है। हम प्राइस तो आप सबको देने वाली है, बस थोड़ा हमने आप लोगों को आज यहाँ पर दिया है ताकि आप आगे अपने बच्चों को, परिवार को ये मोटा अनाज दे और उनको स्वस्थ रखे, ठीक है। चलिए, और मोदी जी का आभार व्यक्त करना ना भूले, क्योंकि मोदी जी फिर से हमें अपने देश की तरफ वापस लेके जा रहे हैं जो हम भूलते जा रहे थे। हाँ, लोग बात करने लगे थे हमें कहते हैं ना अपने लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीना क्या होता है ये बताओ। मैंने ट्रेंड चला दिया लोगों ने। अगर अपना देश ये सोचने लग जाए तो देश तो समझो खत्म ही है। अपना लिए क्या सोचना है कि नहीं? जब हम किसी के लिए
मैम मैम मैम